देखिए करंट में जब भी कोई चीज़ आता है ना, उसमें तीन चीज़ को डिस्कस एकदम करना ही करना चाहिए। आदमी ज़्यादातर यूज़ जो करता है वो करंट को बोलता है, वोल्टेज के बारे में उससे थोड़ा कम बात करता है, और पावर के बारे में तो बात ही नहीं करता है। जब भी कोई सर्किट में करंट होता है तो तीन चीज़ होता है। सर्किट में, वायर में, कहीं पर भी अगर करंट वर्ड आता है, मतलब अगर सर्किट में करंट फ्लो होता है तो आपका करंट भी होता है, वोल्टेज भी होता है, और तीसरा पावर होता है। तो आज हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। करंट, वोल्टेज, पावर, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट। पावर वर्ड सबसे पहले 9th क्लास के बच्चे लोगों ने भी पढ़ा होगा। पावर क्या होता है? चलिए 9th से ही स्टार्ट करते हैं। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। काम करने का जो रेट होता है, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला हम लोग dW/dt। यहाँ वर्क क्या होता है? वर्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या F = F × x। क्लियर है? पावर इसे बोलते हैं। तो पावर इक्वल टू d/dt, जो F × x लिखा हुआ है, इसको F को इधर dx/dt ऐसे लिखा जा सकता है। और पावर इक्वल टू dx/dt को क्या लिखते हैं हम लोग? वेलोसिटी लिखते हैं। ये थोड़ा सा 11th क्लास वाला फॉर्मूला आपको याद दिला दें। मैकेनिक्स में पावर ये होता है, ठीक है। ये किस में होता है? मैकेनिक्स में होता है। लेकिन आप तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक में यही फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक में यही फॉर्मूला को, पावर को कैसे डिफाइन करें? पावर, फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्टेज होगा। और V क्या है? वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ वेलोसिटी करंट होगा। तो बच्चा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिक में जो चीज फोर्स होता है वही वोल्टेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज होता है। और जो तुम्हारा वेलोसिटी होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? करंट की तरह, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या निकलता है? वोल्टेज गुना करंट, वोल्टेज गुना करंट, E × I। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन लिखने का भी तरीका होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप पावर को ये फॉर्मूला लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर है, ये है मतलब उस। लेकिन हम लोग का इंस्टेंटेनियस पावर का नहीं पढ़ाई चल रहा, हम लोग एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज पावर के लिए ये जो स्मॉल सेगमेंट में आपने वर्क लिखा है, यहाँ टोटल वर्क होना चाहिए इन टोटल टाइम में, टोटल वर्क इन टोटल टाइम। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज पावर बोलते हैं। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। अगर आपको एवरेज करना है तो टाइम आपको टोटल लेना होगा, टोटल वर्क भी करना होगा, तब जाकर के आपका क्या निकलेगा? एवरेज पावर निकलेगा। इस बात को रखिएगा, क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस नहीं निकालना, हमको एवरेज करना। ओके, स्टार्ट करें। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस से ही चलेंगे और ले आएंगे एवरेज। हम लोग इंस्टेंटेनियस से ही चलेंगे और ले आएंगे एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस पावर जिसको P0 मान रहे हैं, उसको dW/dt लिख सकते हैं। अभी तुरंत हमने बात किया इसको।
यहाँ पर ये इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक में लिखना चाहते हैं तो ई नॉट इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई एम एफ। हमने एसी में बहुत तरह का वैल्यू पढ़ा, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये आई नॉट लगा हुआ है, ये क्या है, आई नॉट नहीं लगेगा, ई लगेगा। ई जो लगा हुआ ये क्या वैल्यू बताएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बतलाता है, और ये तुम्हारा क्या बतलाता है, इंस्टेंटेनियस करंट बतलाता है इन एसी सर्किट। ठीक है, तो ई क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। कितना होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाबू, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। फिर से बोल रहे हैं, ये क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक ठीक, अच्छी बात, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्किट में क्या लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, आपने एसी सप्लाई दे दिया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आपको लगता है करंट भी उतना ही आएगा? फेज डिफरेंस करके टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत पढ़ा है। सर्किट में तीनों लगा हुआ है, कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, तो ये सब तो आप लोगों को आना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आ रहा होगा। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 तीनों लगा हुआ है ना। RLC सर्किट में करंट लैग करता है कितना से, 5 से, फेज यही हुआ, क्लियर है। ठीक इसी तरह से अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो, सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो तब यही फॉर्मूला E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता, और I इक्वल टू कितना होता, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि सेम फेज होता था। ठीक है, बात समझिएगा। उसके बाद डेरिवेशन कीजिएगा। अगर सर्किट में कॉइल होता तो, सर्किट में कॉइल होता तो E तो हम लोग फिर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी देते हैं, और आई कितना देते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कॉइल में करंट लैग करता है π/2 से। और ठीक इसी तरह से बच्चा, जब आपका कैपेसिटर होता तो एवरेज पावर क्या होता, या क्या निकालते पावर, तब फिर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी देते हैं, और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 देते हैं, क्योंकि करंट लीड करता है। याद है, रखिएगा। तीनों जब यूज कीजिएगा तो ये कहानी है। ठीक है, जब सिर्फ इसको यूज कीजिएगा ये, जब इसको यूज कीजिएगा तो ये, इसको यूज कीजिएगा तो। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम लोग का टॉपिक है RLC, तो अभी इस इक्वेशन को याद रखिएगा। ये इक्वेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। स्टार्ट कर रहे हैं, अब आगे भूलिएगा नहीं, इस फॉर्मूला का यूज आएगा इसका। तो अभी तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये इसे चेंज, ये जो लिखे हैं ये चेंज होता है। सर्किट में क्या लगा हुआ है उससे चेंज होता है। अभी सर्किट में जो लगा हुआ है उस अनुसार से चेंज हो रहा है। तो हमको इंस्टेंटेनियस पावर जो कि dW/dt भी होता है, याद रखिएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो dW/dt होता है, और उसको E इंटू आई करके लिखा जा रहा है फॉर RLC सर्किट के लिए। हम P इक्वल टू पी नॉट dW/dt इक्वल टू E के जगह पर E नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, ये हो गया। बार बार ये पोर्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, साइन A होता है, कॉस B होता है, माइनस कॉस A होता है, साइन B होता है। ये आपको इसी पर तोड़ेंगे, क्लियर है। एक लाइन और लिख लेते हैं। तो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाई
माइनस, यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। रफ कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। पी नॉट जिसे डी डब्ल्यू बटा डी टी, ठीक है, जिसका वैल्यू ये है ई नॉट, तो ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आई नॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चा लोग कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर दो बच्चा लोग, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर तुम्हारा साइन फाई। ठीक है, जानबूझ करके यहाँ पर 2 दो और 2 यहाँ पर हटाने का भी पूरा तैयारी कर लो। अब इससे फिर 11th क्लास का फॉर्मूला निकलता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर यूज होगा, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो अगला स्टेप में यूज करेंगे, क्लियर है। एक साइन स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या थीटा करके हम बताते हैं, इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला भी होता है। ये यहाँ पर चेंज करेंगे, ये इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको चेंज करते हैं। पी नॉट डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तक हो गया। ठीक, इसको भी ऐसे ही करके बनाएंगे, ई नॉट आई नॉट साइन फाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, क्लियर है। ब्रैकेट लीजिए यहाँ पर, ठीक है। डी डब्ल्यू यहाँ पर जो डी डब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी ई नॉट आई नॉट साइन फाइव टू साइन ओमेगा टी डी टी। ये डी टी कहाँ से आ गया? डी डब्ल्यू था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो डी डब्ल्यू को हम डब्ल्यू कैसे बनाएंगे? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए इन टोटल टाइम। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो यहाँ डी डब्ल्यू हो गया, ई नॉट हो गया, आई नॉट हो गया, कॉस फाइव हो गया, 2 हो गया। देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डी टी हो जाएगा 0 से लेकर के टी तक लिमिट, फिर माइनस, फिर ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी, और यहाँ पर कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। यहाँ काम खत्म। फिर इसका होगा माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाइव डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी, कितना? साइन 2 ओमेगा टी डी टी। चलिए राइट डाउन कीजिए बच्चों लोग। अब सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना है और आंसर आ जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन टोटल टाइम में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है।
W आ जाएगा, इसको ऊपर में ही लिखेंगे। dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, W आ जाएगा E0 I0 cos फाई डिवाइडेड बाई 2, बाहर है। dt का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट t माइनस 0, dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर के t तक। आगे चलिए, माइनस E0 I0 cos फाई डिवाइडेड बाई 2, cos का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा 0 से लेकर के t, माइनस E0 I0 साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा 0 से लेकर के t। फिजिक्स कम है, मैथ ज़्यादा है। अब जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो वो दिक्कत होगा ही, बायो, खास करके बायो के स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन का भी वीडियो डाला हुआ है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन वहाँ जा करके सीख सकते हैं, उससे ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W E0 I0 cos फाई डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट t माइनस 0, और यहाँ पर E0 I0 cos 2 अपर लिमिट बैठाने जा रहे हैं, साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। इसका फार्मूला होता है, ओमेगा का फार्मूला होता है बच्चा लोग, 2 पाई बाई टी, उसी को बैठाएंगे। ठीक है, तो 2 पाई बाई टी, यहाँ टी हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। अब देखो 4 पाई का भी 0 वैल्यू होता है, इसका भी 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई होकर के इतना टर्म तो तुम्हारा 0 ही हो जाएगा। तो ये पूरा गया। अब यहाँ पर E0 I0 साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, इसका भी लिमिट कर लेते हैं, माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी। ठीक है, ये टी कटा, तो 4 पाई का क्या आएगा, +1 आएगा। इसका माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, तो cos 0 डिग्री भी +1 आता है, तो +1 माइनस 1 कट के क्या हो गया, 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर अगेन ये भी पोर्शन आपका क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा होगा। तो ये भी 0, वो भी 0, सिर्फ आपका क्या बचा, W इक्वल टू E0 I0 cos फाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब हम लोग को क्या डेरिवेशन था बच्चा, इंस्टेंटेनियस नहीं था ना, टोटल था, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमने क्या बोला है कि टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम, तो dW/dt ये टोटल टाइम है ना, इससे क्या लिख सकते हैं, एवरेज पावर लिख सकते हैं ना। वो कितना आया, E0 I0 cos फाई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब इसे तुम E0 I0 cos फाई √2 भी लिख सकते हो। ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, ये RMS वैल्यू है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। चलिए ओके, डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गया और इस पर स्पेशल केसेस करेंगे। तो अब हम लोग एवरेज पावर का फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। एवरेज पावर कितना होता है, ERMS IRMS और cos फाई। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, cos है, क्योंकि ये जो तुम्हारा cos है ये इसे हम लोग फेज भी बोलते हैं, और इस पूरे टॉपिक को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन पावर फैक्टर से रिलेटेड आता है।
फिलहाल अभी हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दे कि फाइंड द एवरेज पावर, स्पेशल केस में देख लो, स्पेशल केसेस देख लो, केस 1, अगर मान लो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस का हमको निकालने दे दे, सिर्फ रेजिस्टेंस का हमको पूछ दे कि इसका एवरेज पावर क्या होगा, तो हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? इस फार्मूला से हमको पूरा ड्राइव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और करना भी पड़े तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या जवाब देंगे? तो ये मेन फार्मूला लिखेंगे, एवरेज पावर ERMS IRMS cos फाई। अब तुमको फाई याद होगा, रेजिस्टेंस के केस में फाई तो जीरो होता है, फेज तो जीरो होता है ना, आपका फेज कितना होता है? E का भी उतना ही होता है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और I का भी दोनों का फेज सेम होता है। तो यहाँ पर आप तुरंत निकाल सकते हैं एवरेज पावर ERMS IRMS cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्या होगा? 1 होगा बच्चा, 1 होगा ERMS इंटू IRMS। ये फार्मूला हो गया। इसको हो सके आपको प्रूव भी करना दे तो उतना बर्डन मत लीजिएगा, बहुत इजी से प्रूव हो जाएगा। अक्सर RLC का ही दिया जाता है, अगर ये दे भी दे तो फिर फार्मूला इंस्टेंटेनियस P नॉट dW/dt, पावर का फार्मूला क्या लिखोगे? इंस्टेंटेनियस E इंटू I dW/dt, E का वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। फेज तो डिफरेंस नहीं ना है, सिर्फ रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो P नॉट dW/dt इक्वल टू E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसके लिए फॉर्मूला दिए हुए हैं, इसका इंटीग्रेशन dW इक्वल टू E नॉट I नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, भी तुरंत किए थे इसका इंटीग्रेशन हमने, dt यहाँ पर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओनली t आता है, ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के t तक, तो dw का इंटीग्रेशन w E नॉट I नॉट, बच्चा यहाँ पर देखो क्या आएगा, करके देखोगे तो dt का t माइनस 0 1 का आएगा, और इस पार्ट का 0 आएगा, आपने किया है, इस पार्ट का 0 आएगा, चेक कर लेना। इससे पहले ही LCR में इसका इंटीग्रेशन आपने किया है, सिर्फ t आता है, क्या आता है? t आता है, तो w डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू E नॉट I नॉट, और यहाँ बच्चा 2 तुम्हारा छूट रहा है, क्या छूट रहा है? ये गलत लिखे ना, ये फार्मूला में हो गया, तो यहाँ पर 2 आपका कॉमन निकल जाएगा, ये 2 आ जाएगा इंटू टी, ये टी को डिवाइड करके हमने यहाँ लिख दिया, जिसे हम लोग एवरेज पावर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देख लो यहाँ टोटल वर्क हो रहा है, टोटल टाइम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? टोटल टाइम। इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? E नॉट रूट 2 इंटू I नॉट रूट 2, यही तो फॉर्मूला है किसका? ERMS इंटू IRMS, आ गया डेरिवेशन, जो हम यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसा ही केस नंबर 2, अगर हम कॉइल कर ले सर, अगर हम कॉइल कर ले, अब उतना करके नहीं दिखाएंगे, कोई करने बोले तो चुपचाप इस तरह का डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें याद क्या रखना है, जैसे ई सप्लाई आपने E नॉट साइन ओमेगा टी दीजिएगा, I कितना दीजिएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करेंट तो लैग करता है ना, ये लीड करता है, बस फार्मूला पर बैठाइए, आंसर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे। एवरेज पावर अगर हमको निकालने दिया जाए तो ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस 90, क्योंकि यहाँ फेज कितना होता है तुम्हारा 90 या प्लस पाई बाई 2, तो कितना कॉस 90 कितना होता है बच्चा? 0, मल्टीप्लाई होकर के 0, तो इसका कितना हो गया? 0। ठीक इसी तरह से केस नंबर 3,
केस 3 अगर आपको कैपेसिटर के केस में निकालने दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ERMS RMS cos फाई, ये होगा एवरेज पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो एवरेज पावर इक्वल टू ERMS IRMS cos अगेन माइनस π/2, तो कितना आएगा बच्चा, 0 ही आने वाला है। तो कॉइल के केस में आपका एवरेज पावर क्या आता है, 0 आता है। कैपेसिटर के केस में 0 आता है और रेजिस्टेंस का केस में मैक्सिमम आता है, ठीक है, मैक्सिमम आता है। ये हो गया, क्लियर है, ये स्पेशल केसेस है। अब इस पर सवाल क्या पूछा जाएगा आपको, वो करते हैं हम लोग। सवाल क्या पूछा जाएगा, ये जो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये एग्जाम के लिए आपको तैयारी करना है। पावर फैक्टर, आपने पावर, एवरेज पावर जो पढ़ा है, इस पर किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और स्क्रीन पर जो हम दे रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, उसका चार्ट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना, व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर इन एन AC सर्किट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो ये आसान है, जो आपने प्रूव किया है, एवरेज पावर का फार्मूला ERMS इंटू IRMS cos फाई, यही एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, एवरेज पावर इक्वल टू ERMS इंटू IRMS cos फाई। पावर फैक्टर क्या है, ये पावर नहीं है, ये एवरेज पावर, ये पावर फैक्टर है। cos फाई क्या है, आपका पावर फैक्टर है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन हो गया। ये याद रखना आपको, व्हेन इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ एन AC इज मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आ सकता है। और पावर डिसिपेटेड, जो पावर का डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन इज LCR सर्किट, ये क्या है बताना है। व्हाट इज वेटलेस करेंट, और व्हेन इज द करेंट इन AC सर्किट इज वेटलेस, किस सर्किट में, किस कंडीशन में वेटलेस। ये सारे क्वेश्चन को हम करवाएंगे आपको, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए अगला पार्ट में, ओके। ये क्वेश्चन आपको तैयारी करना है, ओके, थैंक यू।